नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, क्योंकि यहाँ मतलब जो मानव नेत्र है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में यही आता है, क्या, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। तो दृष्टि दोष क्या होता है और उसका निवारण कैसे किया जाता है, ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष का मतलब कि हमें अगर आप देखने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो इसका मतलब हमें दृष्टि दोष हुआ है। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। और भी होते हैं, लेकिन मेनली हमें पढ़ाई किस पर करना है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को। तो पहले हम समझते हैं निकट दृष्टि दोष को। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई, स्पष्ट का मतलब एकदम साफ साफ, एकदम चिक्कन दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तो इसे बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। लेकिन दूर दृष्टि में तो दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन पास की नहीं। एकदम उल्टा है, अगर आपको निकट दृष्टि दोष हुआ तो निकट की दिखाई देंगी, लेकिन दूर की नहीं। तो वही चीज कहा है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे बोला जाता है क्या? निकट दृष्टि दोष। तो पहले निकट दृष्टि दोष को खूब अच्छे समझ सकते हैं, इसका कारण क्या है, इसका निवारण कैसे करेंगे, निवारण मतलब इसको सही कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, तो पहली बात, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, कंडीशन क्या बनती है, प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है। हमें पता है, अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो हमें बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये होता है क्या? नेत्र लेंस। और कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। मान लेते एक वस्तु ए बी यहाँ पर रखी हुई है। तो देखिए, जैसे यहाँ से एक ऐसे प्रकाश किरण जाती है, एक प्रकाश किरण ऐसे, तो यहाँ पर अगर एक दूसरे काटती है तो यहाँ पर क्या होता है? रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना। और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? हमें स्पष्ट दिखाई देता है। एक स्वस्थ मनुष्य की आंख से जो प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? एकदम स्पष्ट। ये क्या है? रेटिना। तो अगर क्या हो, रेटिना से पहले बन जाए या फिर रेटिना के बाद बने, तो क्या होता है? प्रतिबिंब हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष के कंडीशन में क्या होता है? देखिए, ये तो हमारी क्या हो गई? आंख हो गई छोटी सी, और यहाँ पर एक वस्तु रखी है जिसको मान लेते हैं क्या? ए बी। एक कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। इसको अच्छे से थोड़ा बना देते हैं। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो ये मेरी आंख है, यहाँ से प्रकाश किरण गई, प्रकाश किरण गई। तो ये देखिए क्या है, एक दूसरे को अगर ये क्या कर रहे हैं, रेटिना से पहले काट दे। अगर रेटिना पर यहाँ पर पूरा काटते हैं तो हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन रेटिना से पहले, इसको लिख सकते हैं क्या? रेटिना से पहले। रेटिना से पहले क्या? प्रतिबिंब। रेटिना से पहले प्रकाश किरण एक दूसरे को काट दे रही थी, हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ये क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ये था क्या? निकट दृष्टि दोष। अब इसका निवारण कैसे करेंगे? अच्छा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है रेटिना से पहले बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का पहला कारण है नेत्र लेंस का जो मतलब कर्व है, वक्रता है, उसका बढ़ जाना। वक्रता का मतलब मेरे भाई उसका जो घुमाव होता है। जैसे लेंस है तो आपको पता है ये ऐसे मिल के बना है, लेकिन अगर यही घुमाव ऐसे हो जाए तो यहाँ पर मतलब जो वक्र बन रहा है वो ज्यादा हो जा रहा है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण पहला क्या है कि वक्रता का बढ़ जाना। किसके वक्रता का बढ़ जाना? लेंस के। और कौन से लेंस के? नेत्र लेंस का। और दूसरा कारण हो सकता है लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। जैसे हम कह रहे हैं ये स्वस्थ मनुष्य, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, लेकिन अगर यही चीज रेटिना जो खिसक के इधर चला है तो इसका मतलब पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कारण क्या है प्रतिबिंब पहले बनने का? जो कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई, इसके कारण जो मतलब प्रतिबिंब है पहले ही बन जा रहा है। तो निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो सकते हैं क्या? एक तो क्या होता है, मतलब वक्रता का, लेंस का वक्रता का बढ़ जाना, और दूसरा कारण क्या है? नेत्र लेंस और फोकस दूरी का, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। तो इसका हम कारण लिख सकते हैं, कारण, छोटा सा कारण लिख सकते हैं। क्या लिख दें? पहले क्या लिख दें? नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना पहला है। दूसरा क्या है? नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। ये क्या था? दूसरा कारण था।
मतलब दो कारण है, किसके किसके दो कारण है, निकट दृष्टि दोष का। अब निवारण कैसे करेंगे? निवारण का मतलब मेरे भाई देखो, निवारण क्या है, अगर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर हम ढकेल दें, मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब बना दें, तो इसका मतलब हमें एकदम टकाटक दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो अच्छा दिखेगा। तो मेन झोला क्या है कि हमें यहाँ पर प्रतिबिंब को बनाना है, कहाँ पर? रेटिना पर। जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बना, हमें एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो अच्छे देखिए इसमें कर क्या सकते हैं, पहले इसको समझिए डायग्राम से। तो ये क्या मान लेते हैं, हमारे पास अपनी आंख है जिसमें क्या हुआ है, खराबी हुआ है, उसको हमें क्या करना है, सही करना है। यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, अब ये थोड़ा सा ऐसे है, एक वस्तु रखी गई, मान लेते हैं ए बी। तो यहाँ से देखिए ऐसे प्रतिबिंब जा रहा, मतलब कि ऐसे जा रही है दो लाइनें, और ये क्या कर रही है, एक दूसरे को पहले ही काट दे रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं, ये क्या है, निकट दृष्टि दोष। लेकिन क्या हो अगर हम यहाँ पर लगा दे क्या, एक अवतल लेंस। देखिए जैसे हम अवतल लेंस लगाएंगे, तो अवतल लेंस का काम क्या है, ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, जैसे ही प्रकाश किरण जाएगी ये इसको थोड़ा सा फैला देगा। ये जा रही थी समांतर, इसको क्या करेगा, फैला देगा। अब देखिए जो पहले सिकुड़ जा रही थी, अब थोड़ा दूर चल रही थी, अब सिकुड़ने में थोड़ा समय लगेगा, मतलब थोड़ा दूर पर जाके सिकुड़ेंगे, और इस प्रकार उसको सेट किया जाता है। वो कहाँ पर एक दूसरे को काटें, रेटिना पर। अब अगर एक दूसरे को रेटिना पर काट दी तो क्या बन जाएगा, मतलब एकदम अच्छा प्रतिबिंब, मतलब एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब हमें दिखने लगेगा। तो ये था क्या, रेटिना, मतलब निकट दृष्टि दोष को सही करने का तरीका। तो क्या बताएंगे कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो हम कह सकते हैं मतलब कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो आपका जवाब आना चाहिए अवतल लेंस। इसको कहते हैं क्या, अवतल लेंस। आ से अंदर देखिए, अंदर की तरफ, ऊ से उभरा, देखिए उभरा है तो ये उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को मतलब कि उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस। ये बहुविकल्पी में कई बार आया है। तो अब चलिए देख लेते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उसको भी एकदम अच्छे से देखते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो देखिए क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट स्पष्ट मतलब एकदम साफ साफ, एकदम टनाटन दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं इस दोष से दूर नहीं दिखाई देती हैं, पर निकट की नहीं, मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई देती है पर निकट की नहीं। तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। अब दूर दृष्टि को चलते हैं, इसका कारण समझते हैं, इसका मतलब कि जो चित्र होगा कैसे बनेगा उसको समझते हैं। तो पहले दूर दृष्टि का चित्र बनाते हैं। तो देखिए क्या है, ये हमारी क्या है, आंख है। तो ये ठीक है, हमेशा ये गड़बड़ ही बनता है। ये क्या है, लेंस है। ये थोड़ा सा उभरा हुआ भाग जिसे कार्निया कहते हैं। तो यहाँ से एक वस्तु रखी गई ए बी मान लेते हैं, ए बी। अब यहाँ दो प्रकाश किरण चल रही है, चल रही है, चल रही है। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, रेटिना है। तो रेटिना को बनाते हैं, यहाँ पर क्या है, रेटिना। तो ये क्या है, रेटिना। और अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन रेटिना के बाद बने या रेटिना के पहले, रेटिना पर बनता है, यहाँ पर बनता है तो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, रेटिना के बाद या रेटिना के पहले बने तो नहीं दिखता है। तो देखिए जब निकट दृष्टि दोष हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो प्रतिबिंब था पहले बन जा रहा था रेटिना के, लेकिन दूर दृष्टि में रेटिना के बाद बनेगा। तो हम इसको लिखेंगे, जो ग्राफ बनाए इसके लिए, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति, ये क्या है, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या है, ये चित्र है। अब इसको देखते हैं क्या है, इसको सही कैसे किया जा सकता है। पहले सही करने से पहले इसका कारण देख लेते हैं क्या होता है। तो कारण लिखते हैं, क्या किसका कारण लिखते हैं, निकट दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है, एकदम उसके उल्टा है कारण। तो निकट दृष्टि दोष में कारण क्या था, मतलब निकट दृष्टि दोष में कारण क्या था, वक्रता का बढ़ जाना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वक्रता का घट जाना। वक्रता का, किसकी वक्रता का, नेत्र लेंस, वक्रता का घट या इससे अच्छा लिख दें क्या, कम हो जाना, कम हो जाना। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, ये तो पहला है, दूसरा नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। तो दो कारण है क्या, पहला कारण ये है कि वक्रता का कम हो जाना, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। वहां पर क्या था, नेत्र मतलब वक्रता का बढ़ जाना था, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कम हो जाना।
के बीच की दूरी कम हो जाना है। अब देख लेते हैं क्या इसका निवारण कैसे करेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं निवारण। तो निवारण कैसे करेंगे, निवारण का मतलब उसको सही कैसे करेंगे। तो देखिए निकट मतलब दूर दृष्टि दोष में होता कैसे, प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये हमारी आंख है, यहाँ पर लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। यहाँ पर पहले कार्निया भी बना देते हैं। एक वस्तु क्या है, ए बी है जिससे जा रही प्रकाश किरण। यहाँ पर देखिए इसका प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो लेकिन रेटिना कहाँ पर है, रेटिना तो यहाँ पर है मेरे भाई, क्या है ये, रेटिना। तो अगर यहाँ पर बनाना है प्रतिबिंब तो देखिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर लगा दें उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और जैसे हम अगर उत्तल लेंस लगाए, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को सिकोड़ देता है। तो ये क्या करेगा, प्रकाश किरण को सिकोड़ेगा। और जैसे ही सिकोड़ेगा तो ऐसे मान लेते सिकोड़ दिया। अब क्या हुआ, जैसे ये जाके यहाँ पर मिल रही थी, अब पहले से सिकुड़ी हुई है, अब ये भी इसको मोड़ के क्या कर देगा यहाँ पर, मतलब अब इसके लिए भी मोड़ना क्या हो गया, आसान हो गया। मोड़ के कहाँ बना देंगे, रेटिना पर प्रतिबिंब बना देगा। तो जिससे क्या होगा, हमें मतलब जो वस्तु है एकदम स्पष्ट दिखाई देगी, जो मतलब इमेज बनेगा तो क्या होगा, एकदम अच्छा दिखेगा। तो कहने का मतलब की है कि दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस। तो कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी में बहुत बार आया है कि दूर दृष्टि दोष को शुद्ध मतलब कि दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो उत्तर क्या आना चाहिए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्यों आना चाहिए, अब इसका जवाब देख ही लिए, उत्तल लेंस क्यों उपयोग किया जाता है। तो ये था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ अगर गलती रहे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।